सोचिए धर्मशाला, एक ऐसी जगह जहां हमेशा से मंदिरों की घंटियों और मंत्रों की आवाज गूंजती थी। पर अब उस आवाज के साथ स्टेडियम में हजारों दर्शकों का शोर भी मिल गया है। तो आज हम सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम की कहानी नहीं समझेंगे। और ये जो बात है ना, यही इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का दिल है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानी सपनों और कुदरत की ताकत के बीच के रिश्ते की। तो चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे ये स्टेडियम सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि बदलते हुए हिमाचल का एक जिंदा प्रतीक है। देखिए, एक तस्वीर है पुराने हिमाचल की, जो प्रकृति और देवताओं के इर्द गिर्द घूमती थी, दुनिया से थोड़ी कटी हुई। और दूसरी तरफ है आज का हिमाचल, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट होता है, दुनिया की नजरें हैं, और इस बहुत बड़े बदलाव के सेंटर में है ये स्टेडियम। मतलब ये स्टेडियम एक तरह से एक जिंदा सबूत है इस बात का कि कैसे कोई पुरानी सभ्यता अपनी जड़ों को बिना छोड़े मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिला सकती है। लेकिन कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। हमें लगता है कि इंसान ने अपनी इंजीनियरिंग से इन पहाड़ों पर, यहाँ के मौसम पर काबू पा लिया है, पर सच कहूं तो असलियत इससे बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो मैदान पर दिखती तो नहीं है, लेकिन आज भी खेल का नतीजा तय कर रही हैं। असल में यहां 3 अनदेखे खिलाड़ी हैं जो हर मैच को कंट्रोल करते हैं। पहला तो है ऊंचाई। हवा पतली है तो गेंद हवा में ज्यादा तेजी से सफर करती है। दूसरा, यहां की पहाड़ी हवाएं जो अचानक चलती हैं और फास्ट बॉलर्स की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं। और तीसरा है मौसम, जो पलक झपकते ही बदल जाता है और पूरा खेल पलट देता है। तो बात साफ है, स्टेडियम कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो, आखिरी फैसला तो आज भी ये पहाड़ ही कर रहे हैं। यहां असली बॉस तो नेचर ही है। अब स्टेडियम का असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही सीमित नहीं है, इसका असर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये हिमाचल की पहचान को दुनिया के सामने रख रहा है। जरा सोचिए, धर्मशाला का ये सफर कितना कमाल का रहा है। एक शांत आध्यात्मिक जगह से, जहां लोग सुकून की तलाश में आते थे, आज वो एक ऐसा ग्लोबल डेस्टिनेशन बन गया है जहां दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स खेलने आते हैं। तो ये स्टेडियम अब सिर्फ एक स्पोर्ट्स वेन्यू नहीं रह गया है, ये एक ग्लोबल गेटवे बन चुका है, एक ऐसा दरवाजा जो हिमाचल को पूरी दुनिया से जोड़ता है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर, और वो है परंपरा और मॉडर्निटी के बीच का नाजुक बैलेंस। यहां पर ना 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं एक साथ जी रही हैं। एक तरफ है मंदिर, देवता और यहां की अपनी संस्कृति, और दूसरी तरफ है क्रिकेट, टूरिज्म और ग्लोबल कल्चर। अक्सर ऐसी 2 दुनियाओं में टकराव होता है। और जानते हैं हिमाचल की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? वो ये है कि यहां एक चीज ने दूसरी की जगह नहीं ली, बल्कि दोनों के बीच एक खूबसूरत बैलेंस बनाया गया है। दोनों दुनियाएं साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एक और बहुत बड़ा पहलू है, और वो है पैसा, यानी इकोनॉमी। देखते हैं कि कैसे इस स्टेडियम ने यहाँ की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। ये स्टेडियम एक तरह से एक डेवलपमेंट इंजन बन गया है, जिसने पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार दी है। होटल्स हों, टैक्सी का बिजनेस हो, या फिर लोकल लोगों के लिए नौकरियां, हर तरफ ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये असर लोगों की सोच पर पड़ा है। जब यहाँ के लोग, खासकर युवा, इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स को अपनी आंखों से देखते हैं, तो उनकी उम्मीदें बढ़ती हैं, सपने बड़े होते हैं। तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है ना? लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि हर विकास के साथ कुछ खतरे भी जुड़े होते हैं, और उन पर बात करना बहुत जरूरी है। और ये खतरे छोटे मोटे नहीं हैं, जैसे जरूरत से ज्यादा टूरिस्ट का आना, बढ़ता हुआ प्रदूषण, अपनी संस्कृति का धीरे धीरे खत्म होना, और सबसे बड़ा खतरा प्रकृति को नुकसान पहुंचना। इस बैलेंस को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इसीलिए ये स्टेडियम सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं है, ये उससे कई बढ़कर है। ये हिमाचल के गुजरे हुए कल और आने वाले कल के बीच खड़ा एक पुल है। एक बात सोचिए, जब मैच खत्म होता है, सारी भीड़ चली जाती है, लाइटें बंद हो जाती हैं, तो क्या बचता है? सिर्फ वो खाली स्टेडियम और चारों तरफ पहाड़ों की वो गहरी खामोशी। और यही खामोशी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम इंसान कितनी भी तरक्की कर लें, कितने भी बड़े स्टेडियम बना लें, पर असली ताकत क्या वो हमेशा इन पहाड़ों के पास, इस प्रकृति के पास ही नहीं रहेगी?